वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में लेसन नंबर फर्स्ट, भौतिकी के नियम और निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र को शुरू करने से पहले हम कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस देखते हैं। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी कण के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को बताने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। जैसे ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ कोई बिंदु P है, इसके कोऑर्डिनेट x y z हैं। तो O से P मूल बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाला जो वेक्टर है इसे पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश कहते हैं। अर्थात स्थिति सदिश मूल बिंदु से उस बिंदु को मिलाने वाला सदिश है और इसकी दिशा उस बिंदु की ओर ही इंगित होती है। स्थिति सदिश की दिशा मूल बिंदु से कण अर्थात बिंदु की ओर होती है। यदि किसी कण P के निर्देशांक x y z हैं तो कण P का स्थिति सदिश R इस सूत्र से दिया जाता है। यह व्यंजक है R इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहाँ x, y और z तीनों अक्षों के सापेक्ष कंपोनेंट हैं और i, j व k क्रम से x, y और jx के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। इसके बाद है विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसी कण की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष स्थिति को बताने वाले सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। विस्थापन सदिश की दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। तो देखो इसको क्या बात है, प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति को बताने का। देखो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ बिंदु की प्रारंभिक स्थिति A थी जिसका पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु के सापेक्ष R1 था। किसी समय t के बाद, या हम ऐसे कह सकते हैं कि T1 पर R1 थी पोजीशन और किसी समय T2 पर पोजीशन हो गई R2, जिसको हमने बिंदु P से व्यक्त किया है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? डेल्टा R बराबर होगा R2 माइनस R। देखिए माना T1 व T2 समय पर कण की स्थिति बिंदु A व B द्वारा दर्शाई गई है। तो कण का स्थिति सदिश यदि A स्थिति पे हम R1 माने और B स्थिति पे R2 माने तो विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा हमारे पास? समय अंतराल T2 माइनस T1 में कण का विस्थापन सदिश डेल्टा R इक्वल टू AB और डेल्टा R इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1। तो ये विस्थापन सदिश, और विस्थापन एक सदिश है, दूरी अदिश है, उस तरह से विस्थापन सदिश है। और ये होगा डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1, यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस। वेग को कैसे डिफाइन करेंगे? वेग भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय। निश्चित क्षण पर कण के वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। ये तो औसत वेग हुआ। औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय। यदि किसी खास क्षण पे अपन बात करें तो ये हो जाएगा ताक्षणिक वेग, इसे हम ताक्षणिक वेग कहते हैं। औसत वेग V एवरेज इक्वल टू डेल्टा R बाई डेल्टा T बराबर R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, या R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1। तो V एवरेज कैसे ज्ञात करते हैं? कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन कितना हुआ? अंतिम स्थिति
माइनस प्रारंभिक स्थिति R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T। तात्क्षणिक वेग क्या? तात्क्षणिक वेग को हम डिफरेंशिएशन से व्यक्त करते हैं सीधा। तात्क्षणिक वेग v इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ r, यानी पोजीशन वेक्टर जो है उसका यदि हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो किसी खास क्षण पर वो हमें क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। इसी प्रकार त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। और त्वरण को भी हम दो प्रकार से डिफाइन करते हैं, औसत त्वरण एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन तात्क्षणिक। औसत त्वरण हो जाएगा हमारे पास वेग में कुल परिवर्तन बटे समयांतराल, यानी v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। और तात्क्षणिक त्वरण यदि याद करना है तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेंगे इसका वेलोसिटी का। जो वेलोसिटी है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें यदि dv बाई dt, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन। अब देखो यहाँ से तीनों में संबंध आता है अपने पास। a बराबर तो क्या हो जाएगा? dv बाई dt। यदि v को भी हम पोजीशन के रूप में रखें तो d बाई डी टी ऑफ v की जगह हमने रख दिया dr बाई डी टी। तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट। तो पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करते हैं तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब इस बात को हम अच्छे से समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पहला आंकिक प्रश्न देखिए। किसी कण का t समय पर स्थिति सदिश इस प्रकार है। r बराबर 3t क्यूब आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप माइनस 3t के कैप मीटर। t बराबर 2 सेकेंड पर कण का तात्क्षणिक वेग तथा तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात। तो हमें यहाँ पोजीशन वेक्टर दे रखा है और हमें ज्ञात करना है तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण। हमने अभी बात की थी कि तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात करते हैं तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। r से v प्राप्त करने के लिए एक बार डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, और तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त करने के लिए दो बार। ये देखिए v के लिए तो dr बाई डी टी सिंगल डेरिवेटिव, और a यदि हमें ज्ञात करना है तो डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। v इक्वल टू dr बाई डी टी, सो d बाई डी टी ऑफ 3t क्यूब आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप माइनस 3t के कैप। सो v इक्वल टू t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? t की पावर n का डिफ्रेंशिएशन n t n माइनस। यहाँ हम देखें d बाई डी टी ऑफ t रेस टू पावर n इक्वल टू n t रेस टू पावर n माइनस। सो t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर, 3 से 3 गुणा करके अपने पास आ गया 9t स्क्वायर आई कैप। टी स्क्वायर का 2t, सो ये 4t जे कैप, और t का डिफ्रेंशिएशन t के साथ 1 हो गया, सो माइनस 3k। v इक्वल टू दिस। अब हमें दिया हुआ है कि हमें t बराबर 2 सेकेंड पे निकालना है। सो t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे यहाँ। सो 9 इंटू 2 रेस टू पावर 2 यानी 4, 9 इंटू 4 आई कैप प्लस 4 इंटू 2 जे कैप माइनस 3k कैप, और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आ गया 36 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 3k कैप। मैग्नीट्यूड यदि लें हम वेलोसिटी का तो किस तरह से लेंगे? हम जानते हैं कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसके कंपोनेंट हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। सो v इक्वल टू अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हम यदि करें टोटल तो अपने पास ये आ गया 369 मीटर पर सेकेंड। हियर
वी कैन कैलकुलेट, ये आप कैलकुलेट करके देखें, यहाँ मिस्टेक है, इसे कैलकुलेट करके देखें। 36 मल्टीप्लाइड बाई 36, 6 इंटू 6, 6, 6 3 18 और 3 21, 6 3 18, 3 3 9 और 10, 6 8 1 9 2, 1296, और ये अपने पास हो गए 1296 प्लस 64 और प्लस 9, ये आएगा अपने पास। सो 6 4 10, 9 19, 1 9 6 15 और 1 16 और 2 और 1 3 और 1 1369। अच्छा, ये 1 नहीं लिखा गया है यहाँ। तो ये आ गया अपने पास। v की वैल्यू क्या होगी, √1369 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई अपने पास। मैग्नीट्यूड आ गया वेलोसिटी का। इसके बाद एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हम देखें तो v इक्वल टू dv बाई dt। तो वेलोसिटी हमने निकाल ली, तो वेलोसिटी का हम डबल डेरिवेटिव कर देंगे, वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव कर देंगे। एक्सीलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी और 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। सो हमारे पास v है पहले से, तो हम एक बार इसका डिफरेंशिएशन और टाइम के रिस्पेक्ट में कर दें तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। सो डी बाई डी टी ऑफ 9t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप माइनस 3k कैप, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2t, सो 9 इंटू 2t 18t आई कैप, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1, सो 4 जे कैप और 3k, ये तो कांस्टेंट ही हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो k वाली टर्म 0 है। सो वी गेट एक्सीलरेशन 18t आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 0। अब हमें t बराबर 2 सेकेंड पे निकालना है। सो a विल बी 18 इंटू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, सो a इक्वल टू 36 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और मैग्नीट्यूड इसके लिए हम, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ बोथ कंपोनेंट्स, 36 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये अपने पास हो जाएगा 36 का स्क्वायर हमने अभी भी किया था 1296 और 4 का स्क्वायर 16। सो ये हो जाएगा 6 और 6 12, 9 1 10 11 और 3 31 12। So 1 is here. So A will be 1312 root 1312 मीटर पर सेकेंड। सो ये अपने पास हो गया एक्सीलरेशन। सो हमने देखा कि जब पोजीशन दी हुई हो तो किस तरह से हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल इस पे हम देखते हैं। किसी कण का t समय पर स्थिति सदिश इस प्रकार से है, r इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप माइनस 3t जे कैप प्लस 4k कैप मीटर, t बराबर 1 सेकेंड पर मैं 2 सेकेंड समय अंतराल के लिए कण का औसत वेग क्या। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, r2 माइनस r1 बटे t2 माइनस t1, और t बराबर 1 सेकेंड पे निकालना है। तो पहले t बराबर 1 सेकेंड पे हम क्या निकालेंगे, विस्थापन निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे। तो यहाँ t बराबर 1 रख देंगे तो अपने पास आया 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और t बराबर 2 सेकेंड पर, तो यहाँ हमें t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 2 सेकेंड समय अंतराल में निकालना है, और t बराबर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड का जो समय अंतराल है उसमें हमें औसत वेग निकालना है। सो t बराबर 1 पर पोजीशन हमारी होगी ये, t बराबर 2 सेकेंड पर पोजीशन हमारी होगी ये, यहाँ t बराबर 2 रखेंगे, सो ये पोजीशन आ जाएगी
8i कैप माइनस 6j कैप प्लस 4k कैप। अब हमें औसत वेग निकालने के लिए क्या करना है, r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। r2 r1 के मान अपने पास हैं, t2 और t1 के मान अपने पास हैं, सो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी अपने पास। सो v एवरेज इक्वल टू r2 माइनस r1, वैल्यू रख दी दोनों की, और बट्टे t2 माइनस t1। t2 2 सेकेंड और t1 1 सेकेंड, इनको दोनों को घटाएंगे अपन। 2i माइनस 8i माइनस 6i, 3j माइनस 3j प्लस 6j प्लस का 3j, 4k माइनस 4k इज 0 और 2 माइनस 1 इज 1। सो v एवरेज इक्वल टू माइनस 6i प्लस 3j। सो औसत वेग यह आ गया अपने पास माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड यदि लें तो v इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 6 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 एडिशन का स्क्वायर रूट। तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का योग हो गया 45 और 45 का अंडर रूट, ये होगा 6.675 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई। इस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं। अब यदि पोजीशन हमें दिया हुआ हो, किसी टाइम पे पोजीशन का यदि व्यंजक हमें दिया हुआ हो, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन प्राप्त कर सकते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस acceleration. Thanks.